तो ये क्या बता रहे थे, ओवरी जो है 20 हफ्ता में बन गया, लेकिन इस 20 हफ्ता के दौरान क्या हो रहा है कि आपका इस इन सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स उसी जेनाइटल रीज पर थे, ओके, एंड दे हैव स्टार्टेड डिवाइडिंग रिपीटेडली। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, they are dividing repeatedly and they are going inside the ovary. तो ये इसी के अराउंड ओवरी भी डेवलप हो रहा है, इनसाइड नहीं, ओवरी भी डेवलप हो रहा है उसी जेनाइटल रीज पर। और इन दैट ऑन दैट जेनाइटल रीज these primordial germ cells are rapidly dividing, producing oogonia. Oogonia plural. Okay, these oogonia are diploid and they are, इनका फेट क्या है कि ये आगे चल करके oocytes बनने वाले हैं, लेकिन सारे उगोनिया oocytes नहीं बन जाएंगे। तो यह जो यानी उगोनिया तक यहाँ पर माइटोसिस चल रहा है, और यह जो है कब तक चलते रहता है, बिफोर 12 वीक्स ऑफ दिस प्रेगनेंसी। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ कि ओवरी की प्रक्रिया अभी बन ही रही है, ओवरी बन रहा है 20 हफ्ता तक कंप्लीट, इसलिए कहे क्योंकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ oogonia, these oogonia will enter the meiosis. All the oogonia will enter meiosis. ठीक, तो 12 हफ्ता तक सारे उगोनिया बने, 12 हफ्ता के बाद ये सब मियोसिस में एंटर कर गए, और मियोसिस में एंटर करने के बाद प्रोफेज 1 में के डिप्लोटीन स्टेज पर, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पर जाके इनका आगे का डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, स्टॉप हो गया, हॉल्ट हो गया। कब तक? जब तक प्यूबर्टी है तब तक, और फिर प्यूबर्टी के बाद जो उस फॉलिकल का नंबर कब आएगा साइकिल में, 35 साल की उम्र में आएगा उसका, कि 20 साल की उम्र में आ जाएगा, कि 10 साल की उम्र में फीमेल के लाइफ में उस फॉलिकल का बारी आ जाएगी फॉर द गोइंग फर्दर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उतना टाइम तक ये डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्टेड रहेगा। तो ये डिप्लोटीन स्टेज तक ये पहुंच गया, कब? तुरंत पहुंच गया। 12 हफ्ता तक सारे उगोनिया बने, 12 से 20 हफ्ता के बीच में, यानी इस 8 हफ्ता के दौरान सारे के सारे उगोनिया खत्म हो गया, वो सब बदल गए आपके प्राइमरी oocyte में। मियोसिस 1 स्टॉप हुआ, चल रहा है, ठीक, यहाँ पर मियोसिस 1 जब स्टार्ट हुआ उगोनिया से, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte, दीज आर डिप्लॉयड। ये प्राइमरी oocyte में तब्दील हो गए और रुके हुए हैं डिप्लोटीन। सेकेंडरी oocyte कब कहा जाता है? जब यह मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तब। समझे बात को? ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है टिल द फर्टिलाइजेशन। दोज सेल्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी oocytes। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस। ठीक है, तो कब हो रहा है आप देखिए, साइमल्टेनियसली ओवरी भी डेवलप हो रहा है, ठीक, इस बन रहा है, और ये ओवरी जब बन रहा है उसके अंदर 12 हफ्ते तक ये सारे जर्म सेल्स जो है उगोनिया में तब तक डिवीजन हो रहा है, होते 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 उगोनिया जमा हो रहा है। उगोनिया बहुत सारा, मिलियंस ऑफ उगोनिया है बीन accumulated now these ugonia will enter the meiosis। मियोसिस हॉल्ट हो जाएगा आपका 20 हफ्ता में। सारे मियोसिस जो है 20 हफ्ते तक सारे उगोनिया चेंज होके
प्राइमरी ऊसाइट बन गए और सबका मियोसिस का आगे का स्टेप अरेस्ट हो गया, रुक गया। ये आ गया फीमेल के लाइफ में उसके फीटल स्टेज के 20 हफ्ता के उम्र में, समझे। उसके बाद जो है आपका, तो आप कहोगे कि इसमें संख्या कितनी होती है, क्योंकि अब आप देखेंगे बार बार कि संख्या जो है फिर घटती जाती है। यानी ये उगोनिया तो सारे जितने उगोनिया बने वो सब जो है बन जाएंगे 20 हफ्ता के अंत में आपके प्राइमरी ऊसाइट। और इस 20 हफ्ता के अंत में जो है आपका नंबर ऑफ oocytes is 6 to 7 मिलियन। 60 से 70 लाख उसको एक एक ओवरी में oocyte है 20 हफ्ता। ठीक, अब क्या हो रहा है, 20 हफ्ता के तक का कहानी हो गया, ओवरी भी डेवलप हो गया और उसके अंदर ओवरी के अंदर अभी फॉलिकल बना नहीं, ओवरी के अंदर, समझे। फॉलिकल कब बनेगा, जब प्राइमरी oocyte बन जाएगा तब फॉलिकल बनेगा, समझे। प्राइमरी oocyte जब बना तो अब फॉलिकल बनना शुरू होगा, यानी 20 हफ्ता के बाद। तो 20 हफ्ता के बाद बनता है आपका सबसे पहले प्रिकर्सर ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल, and then tertiary follicle is the Graafian follicle। और उसके बाद उसका क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल, देन इट, उसके बाद उसका ओव्यूलेशन होता है। प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल, और उसका आगे ओव्यूलेशन होगा। ये हो गया फॉलिक्लोजेनेसिस का जर्नी, फॉलिकल्स का जर्नी। तो प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल ये है आपका 20 हफ्ता के बाद, टिल द टाइम ऑफ बर्थ। जब बर्थ हुआ उस समय उनके ओवरी में सारे के सारे oocytes प्रिकर्स फॉलिकल्स के रूप में, बट ये फॉलिकल्स जो है एकदम सिंपल टाइप के फॉलिकल्स हैं, जैसे कि इनके अंदर oocyte है और इन oocytes के चारों तरफ स्पिंडल शेप्ड ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, सिंगल लेयर्ड। ओके, ग्रेनुलोजा सेल्स, oocytes थोड़ा बड़ा है। ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्रिकर्सर प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद अब जैसे आगे बढ़ रहा है, मोर ग्रेनुलोजा सेल्स, मोर एंड मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल्स। आफ्टर द accumulation of more and more granular cells, antrum filled cavity appears। ये सारी घटनाक्रम होती है सेकेंडरी फॉलिकल के लेट स्टेज पर। सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज पर बहुत सारे ग्रेनुलोजा सेल्स आ गए, और एक जो है एक लेयर थीका एक्सटर्ना का होता है, बस सिंगल लेयर ऑफ थीका एक्सटर्ना। ये सेकेंडरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत सारे मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोजा सेल्स आर देयर, अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, और एक oocyte oocyte है। ये oocyte का स्टेज वही अरेस्टेड ही है, ये सारे डेवलप oocyte अरेस्टेड है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में एंटर हुआ, oocyte का ग्रोथ फर्दर डिवीजन इज अरेस्टेड, पूरा अरेस्टेड है, यहाँ भी अरेस्टेड है, यहाँ भी oocyte अरेस्टेड है, लेकिन फॉलिकल्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं।
ठीक, तो फॉलिकल्स प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमोर्डियल फॉलिकल तक ये डेवलप होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, और ये आपका दिस प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज प्रेजेंट टिल प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज का भी एक इंटरेस्टिंग आपका कैच है, क्योंकि किसको कहें, किसकी वजह से प्यूबर्टी आया। प्यूबर्टी इज बेसिकली द surge of gonadotropin hormones, and in the response of those hormones secondary sexual character also appear, and the reproductive cycle begins in the female after puberty because of those hormonal surge। और ये puberty के बाद आती है। प्यूबर्टी कैसे अचीव होगा? प्यूबर्टी में भी एक कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। secondary sexual characteristics like the breast and all female like body, these characteristics appear after puberty। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है आपका इसी फॉलिकल से, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, लेट सेकेंडरी फॉलिकल ऑनवर्ड्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल, ये सब हार्मोन रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन। कैसे रिलीज करते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल इसका प्रिकर्सर है, कोलेस्ट्रॉल से ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बनते हैं। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने के लिए इनिशियल स्टेप्स ऑफ दिस पाथवे, उसके एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर थीका इंटरना। थीका दो थीका लेयर होता है, टर्सरी फॉलिकल में दो थीका लेयर आ जाते हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज पर ही, क्योंकि थीका इंटरना इज इटसेल्फ, ये यही इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेट करता है फॉर द एंड्रोजन लाइक एस्ट्रोडायोल और एस्ट्रोजन सिक्रीशन। तो इसमें पाथवे के कुछ एंजाइम्स जो हैं आपके थीका एक्सटर्ना में है, और कुछ एंजाइम्स जो है वो ग्रेनुलोजा सेल्स में है। तो दोनों को मिला के, इसलिए कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन डजंट टेक प्लेस इन एनी सिंगल टाइप ऑफ सेल, बट टेकिंग ऑफ अनदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दिस सिंथेसिस completes। and this estrogen, now what will happen, क्योंकि हुआ क्या यहाँ पर, पहले फिर से देखिए। प्यूबर्टी पर चूंकि हाइपोथैलेमस स्टार्ट्स gonadotropin releasing hormone, and that releasing hormone will stimulate the pituitary to release FSH and LH, and pituitary release of FSH and LH will trigger the development of these follicles। और फॉलिकल यहाँ पर अरेस्टेड था, बर्थ हुआ प्राइमरी प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल फॉलिकल के साथ, थोड़ा सा डेवलप हुआ इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्यूबर्टी तक रहा, ये अरेस्टेड है यहाँ पर प्यूबर्टी तक में, इतना ही ग्रोथ होकर रहा। प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस जैसे ही अचीव हुआ ये एज, हाइपोथैलेमस हार्मोन भेजा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी उसके रिस्पॉन्स में हार्मोन रिलीज किया, वो हार्मोन वर्क करेगा ओवरी पर, ओवरी पर वर्क किया जैसे एफएसएच और एलएच, ओवरी पर वर्क करने के बाद एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये सारे हार्मोन्स जो अब ओवरी के अंदर थे एट दिस स्टेज, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज, these follicles will start maturing and developing। ठीक, तो अब ये फॉलिकल स्टार्ट हुआ डेवलप होना, और इस फॉलिकल्स में से ही ईस्ट्रोजन निकलेगा जब सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज पे बना, और यह ईस्ट्रोजन फिर उस फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो दैट इज आल्सो अनदर मतलब फीचर ऑफ दिस प्यूबर्टीज, द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो आप देखेंगे कि बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल, एट द मॉलिक्यूलर लेवल प्यूबर्टी स्टार्टेड बिफोर। जैसे ही हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन स्टार्ट हुआ एट दिस पर्टिकुलर एज to induce pituitary to release FSH and LH, वह उसी टाइम पॉइंट पर ही मॉलिक्यूलर लेवल पर प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया। बट एट द मॉर्फोलॉजिकल लेवल प्यूबर्टी स्टार्ट्स लेटर। आफ्टर दैट फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ,
फर्स्ट साइकिल में जो फॉलिकल्स बने, ग्राफियन फॉलिकल की तरफ सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, उसी फॉलिकल से जो हार्मोन एस्ट्रोजन निकलेगा उसके रेस्पॉन्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होंगे, जिसकी वजह से लगेगा कि ये दिस गर्ल इज गोइंग बिकमिंग लाइक ए फीमेल। देन व्हाट विल हैपन, और ये जो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज है प्यूबर्टी पर, देखिए बर्थ के टाइम पर संख्या कितनी, देखिए अब संख्या के आधार पर अभी हम बता रहे थे 20 हफ्ता तक में सारे उगोनिया जो oocyte बने उनकी संख्या थी 6 से 7 मिलियन, 6 से 7 मिलियन। ओके, ये कहां पर था, ये 6 से 7 मिलियन oocytes थे, और ये सारे के सारे oocytes दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रिकर्सर प्राइमोर्डियल फॉलिकल। नो 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 सॉरी, नॉट ऑल ऑफ देम, क्योंकि बर्थ के टाइम पर इनकी संख्या लगभग आधी रह जाती है, और 3 to 5 मिलियन होते हैं। क्या चीज, ये फॉलिकल, इनिशियल फॉलिकल्स। तो आप अनुमान लगा लीजिए, बहुत सारा लॉस हो गया यहाँ पर बिटवीन 20 हफ्ता और बर्थ के बीच, यानी 20 हफ्ता और 40 हफ्ता, इस 20 हफ्ता में आधे जो सेल्स थे वो गए। ठीक है, क्यों गए, क्योंकि ये फॉलिकल्स में एनवेलप्ड नहीं हो पाए, बहुत सारे प्राइमरी oocytes इस फॉलिकल्स में एनवेलप्ड नहीं हो पाए, आधे बचे 3 to 5 मिलियन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And at the time of puberty, this number reduces further. कितना हो जाता है? ये जो है घट करके आपकी संख्या जो है बर्थ पर तो है 3 से 5 मिलियन, और यहाँ पर था 6 से 7 मिलियन, आधा नहीं घटा, हाँ यहाँ 6 से ये 3 देखोगे तो आधा घट गया बर्थ पर। प्यूबर्टी पर ये हो जाता है 3 से 5 लाख बस। ठीक, यानी प्राइमरी फॉलिकल्स अब की संख्या घट के 3 से 5 लाख हो गई, यानी इनसे 3 to 5 मिलियन से ये हो गए 10 टाइम्स लेस, 1/10। ये 30 से 50 लाख था, ये 3 से 5 लाख है। अब यही 3 से 5 लाख जो फॉलिकल्स हैं, इन्हीं में से एक्चुअल में आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि हार्मोन का बौछार इसी पर पड़ेगा फॉर डेवलपमेंट, इसी में से कुछ लगभग फीमेल के पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में अराउंड 400 cells, oocytes, they will have the chance for the ovulation. और इस 400 जो एग्स ओव्यूलेट करेंगे, बाहर निकलेंगे, इन 400 में से भी कुछ का ही चांस है कि दे विल फर्टिलाइज। 400 बच्चे तो नहीं हो जाएंगे उस फीमेल, दे विल फर्टिलाइज। तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, सम पर्सन हैव 2 बेबी, 3 बेबी, 4 बेबी, इतना भी हो सकता है, ये उसका लिमिट। ओके, तो अब ये तो हो गया इसके नंबर की कहानी। मीनो 400 मीनोपॉज तक में ये संख्या फिर और घट जाती है, समझे, यानी बाय द एज ऑफ मीनोपॉज it has been found that less than 1000 it remains, less than 1000। और जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करते जाता है ये संख्या घटते जाती है। तो प्यूबर्टी पर 3 से 5 लाख था, प्यूबर्टी से साइकिल स्टार्ट हो गया, हर साइकिल में एक बैच लॉस होगा, इसमें से एक फॉलिकल नहीं चलेगा फॉर द डेवलपमेंट टिल टर्शियरी फॉलिकल, एक नहीं चलेगा। ओके, कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स इन अ बैच दे विल स्टार्ट ग्रोइंग
सेकेंडरी फॉलिकल्स तक आए, उसके बाद some of them will get the dominance by some unknown mechanism, they will move toward tertiary follicles and rest will die. Okay, particularly only one goes ahead after this secondary follicle and the rest dies. समझे? तो एक बैच निकला, हर बार एक बैच निकलते गया जिसमें सारे के सारे मर गए एक्सेप्ट वन को छोड़ के। तो इस तरह हर साइकिल में hundreds of follicles are used। ठीक है, तो नंबर घटते गया। 37 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते महिला के पास लगभग 25,000 फॉलिकल्स बचते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। समझ रहे बात?